नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में जन्माष्टमी पर जपने वाले कुछ मंत्रों बताऊंगी और साथ में जन्माष्टमी पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय भी। और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शनिवार 16 अगस्त 2025 है। भाद्रपद का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी रात्रि 9:34 तक और उसके बाद में नवमी। भरणी नक्षत्र रहेगा प्रातः 6:06 तक और उसके बाद में कृतिका। वृद्धि योग रहेगा प्रातः 7:21 तक और उसके बाद में ध्रुव योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग दोनों ही रहेंगे 17 अगस्त प्रातः 4:38 से प्रातः 5:51 तक। दिशाशूल रहेगा पूर्व। आज इस्कॉन में जन्माष्टमी मनाई जा रही है। आज दही हांडी है। आज कहानी किस्से में जन्माष्टमी पर जपने वाले कुछ मंत्र बताऊंगी और साथ में कुछ विशेष उपाय भी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। कंपनी शेयर्स को लेकर आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। धर्म कर्म में रुचि रहेगी। किसी धार्मिक स्थान पर जाने का मौका मिलेगा। वृषभ राशि, अगर किसी कोर्स का सर्टिफिकेट मिलना है तो वो आज मिल सकता है। पैसे का लेन देन किसी भी रूप में हो सकता है। माँ के साथ किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। घर बदल सकते हैं या घर से दूर जा सकते हैं। मिथुन राशि, लेखन से धन लाभ होता दिख रहा है। चेक से या ऑनलाइन किसी पेमेंट मिलने से की उम्मीद दिख रही है। आत्मविश्वास बढ़ेगा। वाक्पटुता से लेखन से लाभ होता दिख रहा है। कर्क राशि, आज आप कार्य कौशल को निखारेंगे। सच्चाई और झूठ दोनों को एक लेवल तक स्वीकारेंगे। धन लाभ का दिन है। आपके कुटुंब के लोग आपसे मिलने आ सकते हैं। सिंह राशि, आज कमजोरी महसूस करेंगे। किसी बात को लेकर मन में हीन भावना आ सकती है। खान पान से एलर्जी हो सकती है, ख्याल रखें। संतुष्ट रह सकते हैं आज आप। पिता का आशीर्वाद लेकर काम पर जाएं, अवश्य लाभ होगा। कन्या राशि, गुप्त तरीके से धन लाभ के योग बनेंगे। बहुत दिनों से जहां निवेश करना चाह रहे थे आज कर पाएंगे। रिसर्च के विद्यार्थियों को सफलता मिलती दिख रही है। तुला राशि, मन चाहे बिजनेस में निवेश कर सकते हैं। जो जातक नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको आज नौकरी मिल सकती है। भाग्य आपके साथ है। वृश्चिक राशि, ससुराल से लाभ होता दिख रहा है। आज काम का बोझ कुछ अधिक रह सकता है। धनु राशि, कार्यस्थल पर कुछ टेंशन रह सकती है। धोखाधड़ी से बचें। पिता की सेहत का ख्याल रखें। कोर्ट से सजा मिल सकती है। सूर्य को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदयम का स्तोत्र का पाठ करें अथवा सुने। मकर राशि, ऐसे लोगों से मिलने से बचे जहां आपकी इंसल्ट हो सकती हो या आपको नीचा देखना पड़े। धोखाधड़ी से बचे। अगर कोई बैंक का काम रुका है तो वो ससुराल की पक्ष की मदद से बन जाएगा। कुंभ राशि, जीवन साथी से दूरी रह सकती है। समाज सेवा के कार्य में व्यस्त रहेंगे। मीन राशि, संतान को कंपटीशन में सफलता मिलती दिख रही है। कोई पार्टी अटेंड कर सकते हैं आप। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। आज जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी पर मेरा जन्माष्टमी स्पेशल देखना न भूलें। अब बात करते हैं कुछ छोटे छोटे उपायों की। जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण को सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। इसमें तुलसी के पत्ते अवश्य डालें। इससे भगवान श्री कृष्ण जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। जन्माष्टमी पर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। इस उपाय से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। ये उपाय करने वाले की हर इच्छा पूरी होती है। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है, ऐसा हमारे ग्रंथ कहते हैं।
जन्माष्टमी की रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण को केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें तो जीवन में सुख समृद्धि आने के योग बनते हैं। अब चर्चा करते हैं कि जप किन किन मंत्रों का करना चाहिए। भगवान कृष्ण के कई मंत्र हैं, उनमें से कुछ खास मंत्र बता रही हूँ। जो भी गीता पारायण कर सकते हैं इस दिन अवश्य करें, और आपके घर में आपके बड़े बुजुर्ग जो भी मंत्र जपते आए हैं उसे जन्माष्टमी के अवसर पर अपनी क्षमता अनुसार अवश्य जपें। भगवान श्री कृष्ण को ऐसा व्यक्ति बहुत प्रिय होता है जो अपने बुजुर्गों के मंत्रों को, पूर्वजों के मंत्रों का जप करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह 12 अक्षर का मंत्र बहुत लोकप्रिय है और इसका जाप करने से सुख सौभाग्य बढ़ता है। दूसरा मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह कृष्ण का महामंत्र है और इसकी 16 माला प्रतिदिन जपने से मोक्ष प्राप्त होता है। ये ब्रह्मा जी का दिया हुआ मंत्र है। तीसरा मंत्र बताती हूँ, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। फिर से ओम क्लीं कृष्णाय नमः। जन्माष्टमी पर इस मंत्र का जाप करने से कृष्ण जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा है कि इस मंत्र का जाप 108 बार करने से वह सिद्ध हो जाता है। इस मंत्र का जाप करने से सफलता और वैभव की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी भी समस्या में हैं तो इस मंत्र का जाप अवश्य करें। चौथा मंत्र, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करने से घर के कलह कलेश दूर होकर शांति का माहौल बनता है। घर में शांति लाने के लिए प्रतिदिन इस मंत्र का 108 बार जप करें। पांचवा मंत्र, क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा। जिन युवक युवतियों का विवाह नहीं हो रहा है या विलंब हो रहा है उन्हें इस मंत्र का जाप करना चाहिए, लाभ होगा। छठा मंत्र, श्री क्रीं कृष्ण आकर्षणाय नमः। यह श्री कृष्ण का मूल मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति का अटका हुआ धन प्राप्त होता है। सातवां मंत्र, ओम श्री नमः कृष्णाय परिपूर्ण तमाय स्वाहा। यह कृष्ण का सप्त दशाक्षर मंत्र है। अगर किसी को संतान चाहिए और कई बार दंपति को संतान प्राप्त करने में बहुत देरी हो जाती है, संतान नहीं होती है, तो उनके लिए ये मंत्र है। जन्माष्टमी से शुरू करके पूरा साल भर जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलती ये मंत्र जाप करते रहें। मंत्र है, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ये उत्तम संतान प्राप्ति के लिए मंत्र है। करीब 1 लाख बार इस मंत्र का जाप किया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को सिद्धि की प्राप्ति होती है और उत्तम संतान की प्राप्ति भी। इसके अलावा श्री कृष्ण की अनेक स्तुतियां हैं जिनमें देवी देवताओं ने, गोप गोपियों ने, राधा ने अनेक तरह से उनसे प्रार्थना की है। जैसी क्षमता हो, जैसी आपकी जानकारी हो, उसी के अनुरूप पूजा पाठ जप तप करें। इन सबसे बड़ी श्री कृष्ण की भक्ति व उनसे प्रेम है। जो करें, जितना भी करें, प्रेम से करें, पूरी तरह कृष्ण में होकर के करें। ब्रह्मांड पुराण मध्यम भाग अध्याय 36 में कहा गया है कि विष्णु के 1000 पवित्र नाम यानी विष्णु सहस्त्र नाम जबकि 3 आवृत्तियों के द्वारा प्राप्त परिणाम जो पुण्य प्राप्त होता है वो केवल एक बार कृष्ण के पवित्र नाम जप के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। हे गोपी, जो मनुष्य कृष्ण कृष्ण यूं कहते हुए नित्य उनका स्मरण करता है उसका उसी प्रकार नरक से उद्धार हो जाता है। जैसे कमल जल को भेदन करके ऊपर निकल आता है,
कृष्ण ऐसा मंगल नाम है जिसकी वाणी में वर्तमान रहता है, उसके करोड़ों महापातक तुरंत ही भस्म हो जाते हैं। कृष्ण नाम जप का फल सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञों के फल से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उनसे पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है। परंतु नाम जप से भक्त आवागमन से मुक्त हो जाता है। समस्त यज्ञ, लाखों व्रत, तीर्थ स्थान, सभी प्रकार के तप, उपवास, सहस्त्रों वेद पाठ, सैकड़ों बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ये सभी इस कृष्ण नाम जप की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकते। एकादशी का व्रत हजारों लाखों पाप नष्ट करने वाला अद्भुत ईश्वरीय वरदान है, लेकिन एक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 1000 एकादशी व्रत रखने के पुण्य की बराबरी का है। आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। 2025-26 में आपको संतुलित रहना होगा। पिछले साल के सभी बदलावों और उत्साह के साथ अब समय है अपने शरीर, मन और आत्मा को पुनर्स्थापित करने का। आपका घर और परिवार पर मेन फोकस होगा, इसीलिए आपको शांत रहना चाहिए। अपने वातावरण में ऐसे बदलाव करें जो आपको शांति और सुकून का एहसास दिलाए। शायद आप अपनी व्यक्तिगत छवि को भी निखारना चाहें, जैसे कि नए कपड़ों में निवेश करना या एक अलग हेयर स्टाइल अपनाना जिससे आप ज्यादा आकर्षक लगें। अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो ऐसे रेमेडीज ढूंढें जो आप इमोशनल और फिजिकल लेवल पर एक साथ काम करें। योग या नृत्य आपके तन और मन के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे। इस वर्ष आप पर अतिरिक्त जिम्मेदारियों आ सकती हैं, खासकर आपके परिवार में, इसीलिए आपको अपने लिए समय निकालना और अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देना भी जरूरी होगा। इस साल आपके अपने सभी प्रियजनों, बच्चों और पालतू जानवरों के साथ ज्यादा समय बिताने का आनंद लेंगे। इस वर्ष मौज मस्ती से जिएं तो रिश्तों में मिठास भी आएगी। इस साल कोई भी निर्णय इस बेसिस पर होना चाहिए कि आप असल में क्या चाहते हैं, न कि आपको क्या करना चाहिए या आपको डर है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे। इस साल प्यार और सद्भाव पर ध्यान दें, आप गलत नहीं हो सकते। बात करते हैं उपायों की। सूर्य को प्रतिदिन अर्घ दें। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। गणेश जी की पूजा अर्चा करें। जो स्तोत्र, जो मंत्र आपको आता है उसी से करें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें अथवा सुने। यदि मेरा यह प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।